हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स भरत, तोहरे पिता सदा धर्म के आचरण कैले, आपन वचन के पालन कैले। धन्य धान्य से समृद्ध राज्य तोहरा देके स्वयं स्वर्ग सिधार गईले। तोहार जेठ भाई श्री रामचंद्र जी एगो महात्मा के तरह आपन पिता के वचन पूरा करे खातिर वन में चल गईले। तोहरे पिता और ज्येष्ठ भाई दोनों ही विशाल साम्राज्य तोहरा प्रदान कैले बाड़न। अब तोहारी कर्तव्य बा कि सूर्यवंशियन के ई राज सिंहासन तू ग्रहण करा और आपन प्रजा की रक्षा करा। ये आपके आज्ञा बा गुरुदेव। यह इस समय तोहार कर्तव्य बा भरत। मंत्रिमंडल के का विचार बा? जे राज्य राजा के बिना होखेला वो प्रदेश और वो राज्य के प्रजा दोनों ही सुरक्षित ना होखस। शत्रु ऐसन समय के लाभ उठा के ओह प्रदेश पर आक्रमण करके ओकरा उजाड़ सकेलन। ऐसे रघुवंशियन के साम्राज्य के संहारे खातिर इस समय खाली आप ही हैं जे राजा बने के योग्य हैं, जबकि आप जेठ ना हैं। बाकी जेठ भाई के अनुपस्थिति और पिता के आज्ञा के पालन करे खातिर एह राज्य के संभारल न्याय संगत बा। राजा बने खातिर 3 गो बात की आवश्यकता होखेला: गुरु के आशीर्वाद, मंत्री और साथी लोग के सहयोग, प्रजाजन के स्नेह और विश्वास। आज हमरा ये तीनों प्राप्त हो गईल। ऐसे हम बहुत प्रसन्नता के साथे ये राज्य स्वीकार करल चाहते हैं। बाकी हमार मन में एगो शंका बा। राज सिंहासन पर बैठे से पहले आप सब ओ शंका के समाधान कर दी तो अच्छा बा। का शंका बा आपके राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले हमार स्वर्गवासी पिताजी महाराज दशरथ ऐसने एगो सभा आयोजित कैले रहन जेमे आप सब उपस्थित रही ना। ओह भरल सभा में महाराज दशरथ अपन पुत्र राम के राज्य के भार सौंपे के प्रस्ताव रखले रही और आप सभे एक साथे एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपन मत देले रही। हम पूछत हई काहे आप सभे श्री राम के पक्ष में अपन मत देले रही? काहे कि राम जैसन राजा कौनो देश के बड़ा भाग्य से मिलेला। बिल्कुल ठीक कहली आप। फिर आपके मत लेवे के बाद राजा अपन एगो चहेती रानी के कहला पर सर्वसम्मति से दिहल गईल जनमत के ठोकर मार के आपके प्यारा श्री राम के घर से निकाल के वन में भेज दिले और अपन एगो चहेती रानी के बेटा के राजा बनावे के निर्णय ले ले। और तब आप में से केहू उठल रहे पूछे खातिर कि हमार मत के का भइल? का आप में से केहू राजा के ओ अन्याय के विरुद्ध उनके ललकर ली? का आप में से केहू विद्रोह के आवाज उठौली? मत के अधिकार होकर अच्छा बात बा, बाकी जे वो अधिकार के रक्षा ना कर सके
ओ अधिकार खातिर लड़े ना जाने उनकर यह हाल हुई। महलन के षड्यंत्र से उनका पर यही तरह राजा थोप दियल जाइए जैसे आज आप पर हम थोप दियल गईली। का आप चाहत है कि हमेशा ऐसा नहीं होत रहे? कबो ना। तब फिर उठी उठी और उठाए उ राजमुकुट और राज्याभिषेक के उ पवित्र सामग्री और चलिए हमरा संगे वन में। जैसे जिनकर ये अधिकार बा उनकर राज्याभिषेक हुए वन में करके उनका अपन राजा बना के अपन अयोध्या में लौटा ले आई। बाकी का श्री राम ये बात स्वीकार करी है? काहे ना करी है? ये हमार प्रतिज्ञा बा कि यदि उ ना आई है तो हमहू राजा के ना उनके तरह एगो वनवासी के जीवन बिताई। आप लोग नहीं कैसे सोच ली कि जे महाराज दशरथ अपन वचन खातिर अपन प्राण दे दिली, जे श्री राम पिता के अपन श्रीमुख से ना कहला पर भी पिता के वचन के आन रखे खातिर एगो भरल पुरल साम्राज्य तिनका के लेखा छोड़ के वन के रास्ता चल गेले, उहे दशरथ के पुत्र होके, उहे श्री राम के छोट भाई होके ई भरत ही ऐसा नीच निकली जे अपन बड़ भाई के राज्य हड़प कर जाई। राज्य पर खाली बड़ा के ही अधिकार बा। श्री राम हमरा से उम्र में बड़ा और गुण में भी श्रेष्ठ बाड़न, खाली उहे ही राज्य के अधिकारी बाड़न। जे वस्तु आपन निखे ओकरा लिहल पाप बा। हम गुरुजन से प्रार्थना करत हई हमरा ई पाप करे के आज्ञा मत दीही। जैसे हम रघुकुल के एगो कलंक कहाई वैसे वैसे कलंक तो हमरा पर हमार माई लगा ही दिले बड़ी। बाकी आप लोगन तो हमरा पर दया करी। हम यह राज्यसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करत हई अयोध्या के राजा खाली राम बाड़न। उ यह समय जहुआ भी बाड़न वही दिशा में हम उनका शत शत प्रणाम करत हई और यही समय उनका पास जाए के प्रण करत हई। आप सभी भी हमरा संगे चले के कृपा करी। गुरुजन हमारी संकल्प सफल होके यह आशीर्वाद प्रदान करी। धन्य बाड़ा, तू धन्य बाड़ा भरत, तू सचमुच धर्म के अवतार बाड़ा। तोहार कई पुरखन राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुकल बाड़न, बाकी धर्म के सामने इतना विशाल साम्राज्य के तुच्छ समझे वाला तोहरा जैसन महात्मा आज तक केहू नहीं खे भई। तू राजा लोगन के राजा बाड़ा भरत, तू धन्य बाड़ा। तोहार सदा जय होखे, सदा जय होखे। तू बहुत कठिन काम के बीड़ा उठौले बाड़ा भरत। राम बहुत दृढ़ संकल्प वाला बा, ओकर निर्णय के बदलल बहुत कठिन बा। यही से तो आपके हमरा संगे चलल आवश्यक बा। माई वो हमार अनुनय विनय के ठुकरा सकेलन, हमरा राजनीति धर्म नीति के बात में उलझा सकेलन, बाकी आपकी आज्ञा के ना टाल सकेलन। यदि आप आज्ञा करी तो उनका आवे के ही पड़ी। माई आप हमरा संगे चली। अच्छा, शायद तोहार पुरुषार्थ से ही अयोध्या के भाग्य बदल जाए। अवश्य बदल जाए माई, अवश्य बदल जाए। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आई हैं। हम उनका राज्याभिषेक के सामग्री साथे ले जा रहे हैं। उन्हें वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करी हैं। फिर हम अपन राजा रामचंद्र के बड़ा धूमधाम के साथ अयोध्या लेके आए, बड़ा धूमधाम के साथ। माई तू चले के तैयारी करा, हम बाकी व्यवस्था देखा था। भरत हमरा कुछ कहे के बा, हमार बात तो सुन ला भरत। एह तरह मुंह मोड़ के मत जा। कहीं महारानी के कही का कहल चाहत हैं? हम भी तोहरा संगे वन में चले चाहत हई। काहे? 14 बरिस के देश निकाला का कम बा और बढ़ावे के चाहत हैं? भरत परशुराम की तरह तू भी अपन माई के माथा काट के फेंक द, ताकि लाज से हमरा और धरती में मत गाड़। तब फिर वन में तुहार का काम बा? सबसे बड़की पापिन त हम हई। ई सब सर्वनाश हमरे चलते भइल बा। आग हम लगैले बानी, ओ आग के पश्चाताप के आंसू से हमरा ठंडा करे द।
तू दोनों जे लक्ष्य खातिर वन में संगे जा रहल बाड़ा, हमरा भी अपने संगे होकर भागी बनाला। वो अधिकार अब आप खो चुकल हैं। माई के अधिकार ओकरा से केहू ना छीन सके। भरत, ई मत भूला कि केके राम के माई हैं। माई बेटा के दंड भी दे सकेली और ऊपर ममता के हाथ फेरे के अधिकार भी रखेली। केकई बहन जरूर जई हैं। बाकी माई, ई हमार आज्ञा है और हमरा विश्वास है राम के भी इहे आज्ञा हुई। जे आज्ञा। दीदी, हमरा पास तक क्षमा मांगे खातिर शब्द भी नहीं खे। हम तो आपन मौत के प्रार्थना करत हई, ना तो धरती माता स्थान देवे खातिर तैयार है, ना अग्नि देव है पापिन के स्वीकार करे चाहत है। शायद हमार राम ही हमरा क्षमा कर दे। हमरा अपने संगे ले चली दीदी, अपना संगे ले चली। अरे पगली, वो तो तोहरा दोषी नहीं खे मानत। देख लिहा ओकर स्नेह में कौनो अंतर न आयल हुई। नहीं, हम ओकरा सामने का मुंह लेके जाई? हम ओकरा अपन मुंह न दिखा सकी। आप ही हमरा ओरी से कह देव, ओकरा से कहब कि ए पापिन के क्षमा कर दे। ना बहन, एहमे तोहार कौनो दोष नहीं खे। हम लोगन सभे विधाता के अधीन हैं। उनका जे करे के होला वही हिसाब से हमार वृत्ति फेर देवेले। दीदी, चला चला, जल्दी तैयार हो जा। दीदी, अब चुप हो जा। उर्मिला, 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 आरे आज राज्यसभा में घोषित कर देले हैं कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर ना बैठे हैं। एह पर खाली बड़ भाई के अधिकार बा। आपन स्वामी के एह धर्म के आचरण और उनका त्याग पर आज हमार मस्तक गर्व से ऊंच हो गइल बा। आज हम तो के आपन मुंह दिखावे के लायक हो गईली। उर्मिला, इतना दिन तक एह कलंक के बोझ ले ले हम ऐसे तोहरा सामने ना आईली। सुन, आरे बन जा रहा है। हाँ, बड़का भैया, भाभी और लक्ष्मण भैया के लावे। अच्छा, हाँ सब जई हैं। हाँ, सब जई हैं तो सब जई हैं। सगरी प्रजा भी उतावला हो रहल बा। सब अपन राजा के मना के लौटा लावे खातिर संगे जाए चाहत बाड़न। और हाँ, आल नगर में घोषणा भी करा देले हैं कि जे चले के चाहे संगे चल सकेला। संगे चल सकेला? हाँ, हम हूँ। अरे हाँ पगली, हम हूँ। तू संगे जाके का करबू? हम वन में कोनो घूमे फिरे ना जा रहल हई। राम भैया के वापस लावे जा रहल हई। हम अपना खातिर ना कहत हई नाथ। उर्मिला के मौन व्यथा के देख के हृदय कांप जाला। यदि आप ओकरा खाली एक बेर लक्ष्मण भैया के दर्शन करा देब। तू एक बेर दर्शन के बात कर रहल हो देवी? हम लक्ष्मण के अपना संगे ले आ रहल हई। का तू लोगन के हमार लक्ष्य के सफलता में कोनो संदेह बा? ना स्वामी, ना। हम तका सगरी अयोध्या आपकी सफलता खातिर प्रभु से प्रार्थना करता। तो बस उर्मिला से कह दा अपन पति के स्वागत के तैयारी करस। अब विरह के दिन खत्म हो गई। अब श्री राम के राज्याभिषेक के उत्सव मनावे के तैयारी करा। ओह समय हम लोगन उनका साथे तमसा नदी तक गए रहली, तब वो हम लोगन के संगे छल करके हम लोगन के सूतल छोड़ के चल गए रहे। अब हम लोग राजकुमार भरत के संगे जा रहल हैं। अब कहवा जाई है? अब हम लोग उनका और राजकुमार लक्ष्मण और रानी सीता के संगे लेके ही लौटब। हाँ, तबले हम तोहरा बदे 1.25 मन बतासा के प्रसाद तैयार रखब। हाँ, तू बतासा के प्रसाद तैयार रखा, हम अवश्य लेके लौटब उनका। अरे सुनलू, श्री रामचंद्र जी के लेवे खातिर भरत सेना लेके बन जा रहल बाड़न। हम हूँ सुन ले हैं। बापू, बापू, राजकुमार भरत श्री राम जी के लावे बदे वन में जा रहा है। वो घोषणा के लिए है
कि नगर में जे केहू उनका संगे जाए चाहे वो जा सकेला। बापू हम उनका संगे जाई। जा, जरूर जा। जाके उनका चरणन में शीश नवैया। अरे उनकर दर्शन से भी पुण्य होखेला। बापू भौजी राजकुमार के संगे राजमाता लोग, मंत्री, गुरुदेव, सेना सब जाताड़न। उनका बदे रास्ता ठीक करे के खातिर कारीगर, यांत्रिक, शिल्पी, पेड़ काटे वाला सबे दल बना के जा रहल बाड़न। हमरो वो दल के संगे जाए के आज्ञा भइल बा। तो सबसे पहले तो के राम जी के दर्शन होई ना। हाँ हाँ। अरे बेटवा, हमरा से तो चलन नहीं खिजात, ना तो हमहू तोरा संगे जरूर चलती। अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। कहले अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ा सेना लेके चढ़ाई करे आ रहा हमें। अरे ठीक से पता तो लगावले बाड़े ना। हाँ राजा जी, बहुत बड़ा सेना बा। हाथी, घोड़ा, रथ, आगे सुर पताका फड़ा रहल बा। भरत वन में सेना लेके कौना विचार से आ रहा हमें? विचार तो साफ बा राजा जी। कई कई के बेटा बाड़न ना माई चढ़ौले हो की कहीं राम जी राज्य के अधिकार न मांगे आ जाए। इस समय वो अकेले बाड़न, राम लक्ष्मण दोनों भाई के जंगल में मार के अपने निष्कंटक राज करी है। अरे हमरा रहते राम जी के ओरी केहू तिरछा नजर से देखे तो ओकर आंख निकाल लेब हम हो निषाद है निषाद। हाथी घोड़ा पर बैठ के आवे वालन के ठठरियो नसीब ना होई। भरत और ओकर सेना के खातिर सिंगेरपुर के हम जंगपुर बना देब। राजन, उनकर इतना बड़ा विशाल सेना के आगे हमार मुट्ठी भर योद्धा कहवा तक टक्कर ले सकी हैं। अरे चुप कर कायर कहीं के, ऐसा ने जान प्यारा बा तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। अरे सामना ना कर सकब तो अपन राम जी के खातिर मर मिट त सकब। हम निषादन के लाश पर ही पैर रख के भरत गंगा पार करी हैं। जा बजा द युद्ध के नगाड़ा।
हमार प्यारा योद्धा लोगन, आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पर मर मिटे के घड़ी आइल बा। जानत बाड़ा का है, हमार प्रभु जी त अयोध्या के राजपाट एक ही क्षण में भरत लाल के दान कर दिले रहन। बाकी आज वह राजा भरत आपन पूरा सेना लेके निकल पड़लन हमार श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी के वन में घेर के मारे बदे। ऊ समझ ले हुई हैं कि वन में अकेला बाड़न। अरे ऊ कैकेयी के बेटा यही ना जानेलन कि राम के नाम पर प्राण बलिदान करे वालन से ही धरती भरल पड़ल बा। आज बहुत बड़ा परीक्षा के घड़ी आइल बा। आज बहुत बड़ा शक्ति से लोहा लेवे के बा। हम गंगा मैया के सौगंध खा के कहत हई कि हमरा जीते जी राम जी के शत्रु गंगा पार ना कर सके। हाँ, गंगा के सारा घाट के घेर ला, जंगल के झाड़ियन में धनुष बाण और खड़ग उठा के मोर्चा संभार ला। गंगा मैया के सफेद धारा खून से लाल कर दे। भरत के सेना के नरमुंड आज गंगा में बही। वीर लोगन याद रखी है, युद्ध में मरल और वो गंगा जी के किनारे, और वो भी प्रभु श्री राम जी के रक्षा खातिर। अरे जीतब तो श्री राम जी के सेवा करब और मरब तो सीधे मोक्ष मिली। बाकी भरत तका स्वयं काल भी राम जी के तरफ बढ़ी तो काल खातिर भी हम निषाद काल बन जाए। हाँ हाँ, हम काल खातिर भी काल बन जाए। हमरा जीते जी भरत गंगा पार नहीं गिर जा सके हैं। तो सब बोला श्री रामचंद्र के जय। श्री रामचंद्र के जय। आज बहुत बड़ा परीक्षा के घड़ी आइल बा। आज बहुत बड़ा शक्ति से लोहा लेवे के बा। हम गंगा मैया के सौगंध खा के कहत हई कि हमरा जीते जी राम जी के शत्रु गंगा पार ना कर सके। हाँ, गंगा के सारा घाट के घेर ला, जंगल के झाड़ियन में धनुष बाण और खड़ग उठा के मोर्चा संभार ला। गंगा मैया के सफेद धारा खून से लाल कर दे। भरत के सेना के नरमुंड आज गंगा में बही। वीर लोगन याद रखी है, युद्ध में मरल और वो गंगा जी के किनारे, और वो भी प्रभु श्री राम जी के रक्षा खातिर। अरे जीतब तो श्री राम जी के सेवा करब और मरब तो सीधे मोक्ष मिली। बाकी भरत तका स्वयं काल भी राम जी के तरफ बढ़ी तो काल खातिर भी हम निषाद काल बन जाए। हाँ हाँ, हम काल खातिर भी काल बन जाए। हमरा जीते जी भरत गंगा पार नहीं गिर जा सके हैं। तो सब बोला श्री रामचंद्र के जय। श्री रामचंद्र के जय। निषाद योद्धा लोग आगे बढ़ा। ठहरा राजन ठहरा। बिना सगुन विचर ले जोश में मतवाला होके कूच कर जइबा। हाँ, ये हमरा से भूल हो गई, कारण समय कम बा। बाकी बिना विचर ले काम करे से पछतावे के पड़ेला। हमार सगुन आपके बात से अलग बता रहल बा। पहले भरत से मिल लें, जान लें उनकर मन के भाव का बा। हमार विचार से युद्ध के नौबत ना आई। आपके ये विचार बा तो हम वही हिसाब से काम करब। युद्ध से तो कबो केहू के भला भइले नहीं खे। योद्धा लोगन, तू सब जाके गंगा के घाट पर डट जइहा और झाड़ी में लुकाइल रहिहा। हम जाके भरत जी से भेंट करब। भेद जान ले, उनकर भाव मित्रता के बा या शत्रुता के। बैर और प्रेम छिपैले ना छिपे। हमार संकेत होखला के बादे घात करिहा, समझला? सावधान रही है, कहीं राम के मित्र समझ के पीछे से अचानक वार न कर देस। आप चिंता मत करी राजन, यदि आप पर कोनो आंख भी उठौलस तो हम ओकर आंखें निकाल देब। कुमार, ये सिंहवीरपुर है। यहाँ के राजा निषाद राज गु हवन। वो श्री राम के परम भक्त हवन और श्री राम भी उनका के अपन मित्र और सखा मानेलन। कहा श्री राम उनका अपन मित्र मानेलन? तब तो हमरा खातिर भैया राम के समान बाड़न। आर्य सुमंत, हमरा उनकर जल्दी से दर्शन कराई। अयोध्या के राजा भरत कुमार के
निषाद राज के प्रणाम। राजा हमार प्रणाम। ला उ स्वयं आ गईलन। प्रणाम राजा भरत। ना निषाद राज, हम आपके चरण वंदना करत हैं। अयोध्या के राजा आप ही का कर रहा हैं? भैया आपके हृदय से लगावत हैं। आप हमरा अपन गले से लगा ली। हमरा ऐसा नहीं लगी जैसे हमार राम भैया हमरा स्पर्श कैले होखस। आप हमरा यह योग्य ना मानी लेना। ठीक बा, हमार पाप के यह दंड बा। ना ना भरत भैया, ना ना हमार भैया, हमरा से भूल हो गई। हम तोहार अपराधी हैं भरत भैया। हमार मन में जाने का विचार उठत रहे तोरा खातिर। भरत भैया हमरा क्षमा कर दी। हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई खातिर हमार मन में कैसन विचार उठत रहे। हम बहुत बड़ पापी हैं। हमके क्षमा कर दी। हमके क्षमा कर दी भैया। हम आपके जनली ना। आप तो सचमुच रामे के दूसर रूप है। बिल्कुल वह राम भैया जैसन स्नेह आपके अंदर बा। शत्रुघ्न इनकर चरण छुआ। यह राम भैया से कह के हम लोगन के क्षमा दिया सकेलन। अरे ना कुमार, ना ना कुमार भरत जी, श्री राम जी सच्चो कहत रहन कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया हमके याद करत रहन। हाँ, बहुत बहुत याद करत रहन। घास के बिछौना पर सुतल सुतल सगरी रात आपे के बात करत रहन। घास के बिछौना पर? भैया घास के बिछौना पर सुतल रहन? हाँ, वो देखी, वो बरगद के पेड़ के नीचे घास के बिछौना बा ना, वहीं पर भैया राम और मैया सीता पूरा रात सुतल रहे। भैया और भाभी सुखल घास पर सुतल रहन। हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम एहिजे सुतल रहले। हमार बिछौनो ना ले ले और हमार परोसल भोजनो ना कैले। कंदमूल खैले और गंगा जी के पानी पी के अपन पेट भर ले ले। और दूसरे दिन नंगा पांव ही चित्रकूट के ओरी चल दिले। हाय रे अभागा भरत, भैया सुखल घास पर पड़ल रहलन और तू महल के रेशमी बिछौना पर सुतल रहला। आर्य सुमंत, एहिजा से हमहू पैदल जाइब, नंगा पांव चित्रकूट तक जाइब। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जात, अन्न ग्रहण ना करब। स्वामी कंदमूल खाएं और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार बा ऐसन सेवक पर, धिक्कार बा। वाह भरत वाह, तोहरा जैसन राम भक्त ये संसार में दूसर ना हुई। हम भरत जैसन महात्मा पर बेकारे संदेह कैली। ऐसा परम त्यागी महात्मा ए धरती पर युगन युगन पर जन्म लेवले। इतना विशाल साम्राज्य तिनका के तरह त्याग दिल है। विधि के खेल निराला बा। कई कई जैसन विषैला बेल पर अमृत जैसन फल कैसे पैदा भई? कई कई के त कलंक लाग ही के रहे, जो कुबड़ी के बहकावा में आके इतना बड़ा अनर्थ के कारण बन गई। ना मालूम विधना अपन कौन स्वार्थ साधे बदे कई कई के बुद्धि हर लिहले। और न तका का वो अपन जन्मल बेटा के ना जानत रहली, या वो राम से स्नेह ना करत रहली, या अपन पति के मंगल ना चाहत रहली। बाकी यही से त कहल गइल बा, यही विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। अब कितना पछता रहल बाड़ी बेचारी। गंगा तीर पावरी त्यागी
भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पुण्य प्रयाग ही कीन प्रणामा, पहुँचे भरद्वाज के धामा। जे कुछ भी भइल ओमे तोहार कौनो दोष नहीं खे, सब विधि के खेल बा। तू आपन मन से गलानी के निकाल द। हमरा कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गई, ओकर ग्लानि मन से कैसे जा सकेला? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसन विपदा के समय पहले कबो ना आयल रहे। विपदा के समय ही कौनो जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति के परीक्षा होखेला भारत। तू दोनों भाई के त्याग ई विपदा के क्षण रघुकुल के कीर्ति के अवसर बना दिले बा। हे महर्षि भारद्वाज, आप हमरा आशीर्वाद दी। भैया राम हमारे हृदय के भाव पहचानस और हमारी प्रयास सफल होके। चिंता मत कर वत्स, जे कुछ भी हुई ओकरे में जगत के कल्याण निहित बा। सदानंद, देखा महर्षि वशिष्ठ के पूजा वंदना समाप्त भइल। हम वहां के दर्शन करे खातिर जाके चाहत हई। नाथ, आज हम एको बहुत विचित्र सपना देख ले हैं। कैसन सपना? हम देख ली जैसे भरत जी सबके संगे यहाँ आयल रहेले, सबके मुंह मलिन और बहुत दुखी लागत रहे। ई सपना तो शुभ निखे बुझात। हमरा भरत के चिंता बा, वो हमरा वियोग में रोगी भी हो सकेला। भाभी, हम जंगल से लकड़ी लेके आवत हई। लक्ष्मण, जल्दी लौटैया, हम कुछ चिंतित हैं। सीता एगो खराब सपना देखले है। कैसन सपना भाभी? यही कि भरत दुखी बा। उनका कैसन दुख? उनकर तबले राजाभिषेक हो गए होगी, राजा बन के आनंद से रह रहल हुई हैं। तू ओकरा के नेखा जानत लक्ष्मण। वो हमरा से इतना ज्यादा स्नेह करेला कि वो पगला राज्याभिषेक भी रो रो के करौले हुई। माई और पिताजी की आज्ञा से बेबस होके। भैया, आप सबके अपना जैसन सीधा और सरल समझिले। लक्ष्मण बचपने से भरत से लड़ाई करत रहल। वो दोनों में आपके स्नेह खातिर स्पर्धा बाना? अच्छा, यह चित्रकूट है जी। के जाने भैया राम के कुटिया कहवा हुई? आप चिंता मत करी कुमार, हम आदमी भेजले हैं, अब यहीं पता लगा के आ जाई। कुमार कुमार कुमार, हम श्री राम जी के कुटिया ढूंढ ले ली। उनकर कुटिया यही स्थान पर बा। ऊ पेड़ के झुरमुट दिखाई देत बा ना, ठीक होकर दूसर तरफ। उहे समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहाँ विराजमान बाड़न। कहा भैया विराजमान बाड़न? चली। हे गुरुदेव, आप ही चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ ना पाई। आप माई सबके लेके धीरे धीरे आई, बाकी सब लोग इन्हें विश्राम करिए। आई चली। भैया 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 आ गई। अपना संगे सेना भी ले आयल बा। ई फूलन के छोड़ी भैया, शस्त्र उठावे के समय आ गइल बा। अच्छा भाई, वो खुद चल के आ गई। आज हम ओकरा जियत ना छोड़ब। का बात पर लक्ष्मण, कौन आ गई? आपके चहेता भरत। का भरत आइल है? कहा? चित्रकूट तक आ गइल बा। हमरा वन में भील और कोल मित्र लोग आके कहले अयोध्या के राजा भरत अपन चतुरंगी सेना के साथे चित्रकूट आ रहल है। हम स्वयं पेड़ पर चढ़ के देखली तो हमरा साँचो सेना दिखाई पड़ल। अपन सूर्य पताका लहरात रहल।
साथे घोड़ा और हाथी भी रहल। एक अर्थ था वो अपन पूरा शक्ति के साथे आक्रमण करे आ रहल बाड़न। आक्रमण केकरा पर? आप पर और केकरा पर? राज्य पाके उनका से राज्य के घमंड संभारल ना गई। केहू बुद्धि देले होई कि मूर्ख एह राज्य पर असली अधिकार श्री राम के बा और श्री राम प्रजा के प्यारा भी बाड़न। एक न एक दिन प्रजा तोरा से राज्य छीन के श्री राम के दे देई। बस वो सोचले हुई है ये समय दोनों भाई वन में असहाय अवस्था में अकेले बाड़न। दोनों के समाप्त करके अपन राज्य निष्कंटक कर लें। उनका नहीं क्या पता कि अभी ले लक्ष्मण जीवित बा। का अनर्गल बात करत हुआ लक्ष्मण? भरत के बुद्धि ऐसे कुटिल कबो ना हो सके। काहे काहे कुटिल ना हो सकेला? जेकर माई के बुद्धि इतना कुटिल होखे ओकर बेटा के बुद्धि कुटिल ना हो सकेला? यदि उनके हृदय में कपट ना रही तो अपना संगे हाथी घोड़ा और सेना लेके ना चलतन। भैया भरत आपके दृष्टि में एगो महान आदमी हो सकेलन, बाकी राज्य पद पैला के बाद राज्य के घमंड केकरो से सहल ना जाए। अरे आदमी तक का इंद्र जैसन देवता भी राज्य के घमंड में चूर होके उचित और अनुचित भूल जालन। आज राज्य शक्ति के नशा भरत के अंधा कर देले बा। आपके असहाय और बेसहारा समझ के आपके हत्या करे आ रहल बाड़न। ना लक्ष्मण ना। आपके हमार सौगंध बा भैया, आज हमरा मत रोकब। हम आपके चरण के सौगंध खाते हैं। यदि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लेने हैं और हम सच्चा रघुवंशी हैं तो आज वो दोनों युद्ध क्षेत्र में हमारे हाथ से मारल जाइए। जिस तरह एगो सिंह हिरन के झुंड के कुचल लेला वही तरह हम उनका चतुरंगी सेना के नाश कर देब, तबे हमार धनुष धारण का सार्थक होई। भैया यदि आज भगवान शंकर भी उनका सहायता करे खातिर आ जाए तो हमरा राम के दुहाई बा, हम भरत के जीवित ना छोड़ब। सावधान लक्ष्मण सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके तो जान निहारा। तू जे भरत के मारे के प्रतिज्ञा कैले बाड़ा ऊ तो निश्चय ही पूरा कर सकेला। बाकी वेद और विद्वान के कहना बा कि मनुष्य के कौनो ऐसन कठोर कर्म करे से पहले ओकरा उचित और अनुचित होखे पर विचार जरूर कर लेवे के चाहिए। कोनो बड़ा और महत्वपूर्ण काम बिना सोचले समझले अचानक ना कर देवे के चाहिए, जिससे बाद में पछतावे के पड़े। ऐसे उचित और अनुचित के बात सोच के और एकर परिणाम का हो सकेला एकर विचार कैला के बाद धनुष उठावा। काहे कि युद्ध में हमेशा हानि ज्यादा हो खेला और लाभ कम हो खेला। लक्ष्मण ये आकाशवाणी सुनला तू? जे उचित और अनुचित के भली भांति विचार कैले बिना कोनो काम के जल्दबाजी में करलन वो बाद में पछतावेलन। हमरा तोहरा वीरता पर और तोहरा पराक्रम पर तनिको संदेह नहीं खे। तू क्रोध के आवेश में भरत के जरूर मार सकेला, बाकी जब तोहरा पता लगी कि भरत पर तोहरा संदेह झूठा रहल त का फिर तो ओकरा के जीवित कर सकेला? बाकी भैया जे आंख से देखा रहल बा ओकरा आप संदेह कहत हई। कबो कबो आंख से देखल भी साच ना होखेला। राजपद के घमंड साधारण आदमी के हो सकेला, इंद्र जैसन देवता के भी हो सकेला, बाकी भरत के स्थान देवता सबसे भी ऊंचा बा। वे को महान मानव के रूप में महानता के उदाहरण बा। ये तरह खटाई के एगो बूंद से क्षीर सागर के दूध ना फाट सके, वही तरह अयोध्या तका तुलब के राज्य भी भरत के दे दिहल जाए तब ओकरा राज्य के घमंड ना हो सकेला। आपके ये साधुपना में हम लोगन अपन हाथ में आयल राज्य छोड़ देनी। सगरी प्रजा आपके संगे रहल। आपके एगो संकेत होइत
तब प्रजा महाराज के आपके राज अभिषेक करे पर विवश कर देत। और प्रजा के ऊपर हम पिता के वचन झूठा कर देती लक्ष्मण। पिता और पुत्र के नाता प्रजा की इच्छा से निर्धारित नहीं होत। यही तरह से भाई भाई के बीच के फैसला तलवार से ना कल जाए। भरत के मार के जयराज के तू कल्पना कर रहल बाड़ा। जरा सोचा कि ओकर परिणाम का होई। यदि अपन भाई ही ना रही तो राज्य के सुख भोग में का आनंद मिली। यदि हमरा सुख में तू तीनों भाई के भाग ना होके तो उस सुख हमरा खातिर विष के समान बा। यदि तोहरा राज्य के लालसा बा तो हम शपथ खा के कहते लक्ष्मण, हमरा एगो इशारा भर से भरत राज तोहरा के दे दी। ना भैया ना, हमरा राज्य के अभिलाषा नहीं के। बाकी यदि भरत के मन में पाप होइल त, यदि वो प्रहार कैले त, तो ओकरा के प्रहार करे दा। वो हमार राजा है। हम अपना राजा के सामने शस्त्र ना उठाइब। भैया 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 हम आपके शरण में आ गए हैं। भैया आपके शरण में आ गए हैं। भरत, भरत, भैया भरत हमार भाई। भैया ना भैया, जे पापी के चलते आपके ई दशा भइल बा ओकरा भाई मत कहीं। हम अब एकर अधिकारी नहीं की। भैया 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 हम आपके शरण में आ गए हैं। भैया आपके शरण में आ गए हैं। भरत, भरत, भैया भरत हमार भाई। भैया ना भैया, जे पापी के चलते आपके ई दशा भइल बा ओकरा भाई मत कहीं। हम अब एकर अधिकारी नहीं की। भाभी 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 हमरा क्षमा कर दी। भाभी हम एगो निर्लज के भांति आपके सामने आ गए हैं। आप लोगन के ई दशा देखे से पहले तो अच्छा होइत कि हमरा मौत आ जाए। ना देवर जी, ऐसन मत कही। प्रणाम भैया प्रणाम। ना लक्ष्मण, हम ये योग्य ना है कि तू हमरा प्रणाम करा। हमार मन में पाप नहीं के। हम स्वयं पाप के मूर्ति हैं। जेकरा चलते भैया भाभी और तोहारी दशा भइल बा। ऐसन पापी के प्रणाम मत करा। हमरा माफ कर दे भैया, हमरा माफ कर दे। हमार मन में आपके खातिर द्वेष आ गेल रहे और हम आपके ऊपर धनुष उठौले। तो बाण चलेला काहे ना पगले? वो बाण चला देता तो हमार बहुत बड़ा उपकार करता। फिर हम भैया के सामने अपन कलंकित मुंह लेके तना खड़ा रहती। हमार कुल घातनी माई के पाप के हमरा यह दंड मिले के चाहिए। भरत, माई खातिर ऐसा अपशब्द कहल पाप है। तू तो धर्म के अवतार बाड़ा। हमार कई माई खातिर हम तोहरा से ऐसा शब्द की अपेक्षा नहीं रखत। भैया ए परिस्थिति में हमार मती मारल गई बा। हमार सब दोष क्षमा कर दी। हम अपन पाप के प्रायश्चित करे ही तो आपके शरण में आयल हैं। धीरे से काम ले भरत। भैया प्रणाम। जियत रहा। भाभी
प्रणाम आर्य सुमंत। चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा। कैसन बाड़ा सखा? प्रभु आपके दर्शन पाके सब संताप मिट गए। प्रभु आप हम लोगन के तमसा नदी पर छोड़ के आ गए रही, हम यहाँ भी चलेली। बहुत अच्छा कैला। भरत, तू अयोध्या छोड़ के वन में काहे आ गईला? पिताजी, माई सबे कुशल से बाड़न ना? का भइल भरत, तू चुप काहे हो गईला? बोला भरत। भैया। बोला भरत। पिताजी। कहा भरत, पिताजी कैसन हैं? हमरा हृदय में शंका उठ रहा बा। भैया आपके शंका साच बा भैया। पिताजी हम लोगन के छोड़ के परलोक सिधार गेलन। भैया लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण, राम, धीरे से काम ली। गुरुदेव और माई सभे आयल बाड़न यहाँ। माई आयल बाड़ी? हाँ। गुरुदेव आयल हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उनके नदी के किनारे छोड़ के जल्दी से आ गए। वो धीरे धीरे आवत हुई है, धीरे धीरे। लक्ष्मण, सीता, माई सब आयल हैं। आयुष्मान हो। हमार पिताजी ना रहले, अब हमरा आपके ही ममता के सहारा बा। हमरा क्षमा कर दे राम, इस सब दुख के जड़ हम ही हैं। ना माई, एकर कारण बा काल, धर्म और विधाता। एमे आपके कोनो दोष नहीं खे।
राम, हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। ना माई, आपके तो 4-4 को बेटा बाड़न, आप काहे रोत हैं? अनाथ तो हम हो गईली। राम, अखंड सौभाग्यवती होकर ना आयुष्मान हो। माई, ना ना लक्ष्मण, माई, गुरुदेव, हम अपन पिताजी के आपके चरण में छोड़ के आए रहे हैं। कहां चल गई वहां के हमरा माई सबके ए हाल में छोड़ के? राम, होनी बहुत प्रबल हो खेला, नदी में बहत काठ के टुकड़ा के लेखा हम जन्म जन्मांतर के धारा में बहत बहत एक दूसरे से मिलत बिछुड़त और फिर मिलत रहिले। ये मिलल बिछुड़ल जरूरी बा, ऐसे बुद्धिमान एकर शोक ना करस। एह समय तोहरा दिवंगत आत्मा के प्रति एगो पुत्र के कर्तव्य पूरा करे के चाहिए। पुत्र के धर्म है अपन पिता के जीते जी सेवा और रक्षा कई और मृत्यु के बाद ओकरा सदगति में पहुंचावल। अब तू दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चल के अपन पिता खातिर तिल और जल से तर्पण करा।
अनुज श्रद्धा सुमन चढ़ा कर नत है राम तुम्हारा। हे स्वर्गीय पिता में तर्पण हो स्वीकार हमारा। हे स्वर्गीय पिता में तर्पण हो स्वीकार हमारा। ओम तृप्यध्वं ओम तृप्यध्वं। हे पिताजी, आप जेह लोक में हैं, हमार प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, हमार मानसिक संकल्प से आपके कल्याण होखे और आपके आशीर्वाद हमरा प्राप्त होखे। निषाद राज। बोली मंत्री जी। महारानी लोग के सब व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई। गुरुदेव के पूजा का प्रबंध हो गई? ओहो हो गई मंत्री जी, आप कोनो बात के चिंता मत करी, हम जे आपके सेवक हैं। अरे आपो जाके आराम करी, सब प्रबंध हो जाये। अरे माता दीन, अरे तू लोग कहाँ मर गिला? ए ये का धीरे धीरे हाथ चला था, चलो उठाओ वहाँ से, चलो उठाओ जल्दी, चला चला। ए चलो वो उठावा, चला दूसरा उठावा। राम लक्ष्मण, राजा होखे या रंग, सभे मनुष्य अपना अपना कर्म के अनुसार यह मृत्यु लोक में आवेले और अपन भाग्य के अनुसार सुख दुख के भोग पूरा करके परलोक चल जाले। यह विधि के विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में कहा गुरुदेव? कर्म, कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। वही से तो वो अपन भाग्य बनावेला। सीता जी। माता जी, भरत कहले रहल कि हमरा दंड देवे के अधिकार खाली राम के ही बा। बेटी तू ही ओकरा से कही है, हमरा पर दया करके हमरा पापिन के मृत्यु दंड के आज्ञा देस। अब और लज्जा हमरा से नहीं खे सहल जात। आखिर आप ऐसन काहे सोचले माता जी? वो तो हमेशा आपके प्रशंसा करेले, वहाँ के कब्बो आपके दोषी न मानेले। ये तो सबसे बड़ा यातना बा सीता, कि राम हमरा पर कब्बो क्रोध ना कैलस, वो हमरा से कब्बो घृणा ना कैलस। आर्य सुमंत, हम यह चिंता में हैं कि राम भैया से अयोध्या चले के बाद के करी, केकरा से कहीं? कुमार, आप और केकरो सहारा काहे लेब? स्वयं कहीं, वो आपके बात कबो न डरी हैं। बाकी हम तो उनका सेवक हैं। सेवक अपन स्वामी की आज्ञा कैसे दे सकेला? हमार मतलब बा का आप ना कह सकेले? हमार स्थिति भी उहे बा कुमार जे आपके है। हम भी सेवक मात्र हैं। आप माई कौशल्या से कहीं? माई कौशल्या के तो वे एगो उपदेश सुना दी हैं और वो मौन हो जी हैं। तो गुरुदेव से कहीं, उनकर आज्ञा श्री राम कबो न टरी हैं। हाँ, ये ठीक बा। सीता जी,
लक्ष्मण तू लोगन के ठीक तरह से सेवा करेला या ना? माई उहे तो सब कुछ करेलन। देवर जी के बिना तो हम लोगन भूखाइल रह जाई। उहे जंगल से लकड़ी काट के लावेलन, उहे कंदमूल भी खोज के लावेलन, ओही से हमार रसोई बनेला। लक्ष्मण तू हमार दूध के लाज रख लेला। भगवान तोरा सदा खुश रखे। भरत, हम तोहरे बात से सहमत हैं। बाकी कुछ ना गुरुदेव, हम जानी ले राम भैया आपकी आज्ञा ना टार सकी हैं। इससे आपकी आज्ञा देवी ही के पड़ी, ना तो हम अन्न जल त्याग के यहीं में चित्रकूट में अपन प्राण त्याग देव। ना वत्स, एकर आवश्यकता ना पड़ी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता कि जैसे अब हमार भाग्य के उदय होके वाला बा। सीता जी माई कहीं राम हमरा कबो याद भी करेला? माई आप ऐसे काहे पूछ ली? वो बड़ा निर्मोही बाना, भावना से कर्तव्य के ही ऊंचा मानेला। माई आपके तो वो ऐसे पूजेलन जैसे माई भवानी के। वो आवत समय पिताजी से कुछो ना मंगले, खाली इतने मंगले रहन कि हमार माई बहुत दुखी है, उनका पर स्नेह और कृपा बनौले रखब। वो मन से सन्यासी बा, फिर भी ओकरा सबकर ध्यान रहेला। भरत, हम तोहरे बात से सहमत हैं। बाकी कुछ ना गुरुदेव, हम जानी ले राम भैया आपकी आज्ञा ना टार सकी हैं। इससे आपकी आज्ञा देवी ही के पड़ी, ना तो हम अन्न जल त्याग के यहीं में चित्रकूट में अपन प्राण त्याग देव। ना वत्स, एकर आवश्यकता ना पड़ी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता कि जैसे अब हमार भाग्य के उदय होके वाला बा। सीता जी माई कहीं राम हमरा कबो याद भी करेला? माई आप ऐसे काहे पूछ ली? वो बड़ा निर्मोही बाना, भावना से कर्तव्य के ही ऊंचा मानेला। माई आपके तो वो ऐसे पूजेलन जैसे माई भवानी के। वो आवत समय पिताजी से कुछो ना मंगले, खाली इतने मंगले रहन कि हमार माई बहुत दुखी है, उनका पर स्नेह और कृपा बनौले रखब। वो मन से सन्यासी बा, फिर भी ओकरा सबकर ध्यान रहेला। भैया सुन ले हैं, भरत भैया अपना संगे राज्याभिषेक के सब सामग्री ले आयल बड़न। उहे जे आपके राज्याभिषेक कल चाहताड़न। अच्छा, बाकी भारत के ऐसा नीति के विरुद्ध बात ना सोचे के चाहिए। एहमे नीति विरुद्ध का बा भैया? देखा लक्ष्मण, पिताजी के आज्ञा के पालन कईल जितना हमार धर्म है उतना ही भारत के भी बा। गुरुदेव उ ना मन ले, राम भैया ना मन ले। का ना मन ले वत्स? उनकर मन जाने खातिर हम लक्ष्मण द्वारा उनका सूचना दियोले रही कि हम उनका राज्याभिषेक इवें कल चाहत हई। बाकी वहाँ के कह देले भरत ऐसा नीति विरुद्ध बात कबो सोच ही ना सकस। पिता के वचन के पालन कल जितना हमार धर्म है उतना भरत के भी। गुरुदेव
गुरुदेव आप हमरा खातिर कुछ करी, हम मर जाए। आप राम भैया की आज्ञा दी। भरत, तुहार प्रेम के पराकाष्ठा देख के वशिष्ठ के मन भी विचलित हो रहल बा। तका राम पर ओकर प्रभाव ना पड़ी। लागता तुहार निश्चल प्रेम के धारा में तीनों लोक बह जाए। सांच गुरुदेव, हमार राम भैया भी। हाँ, तुहार राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सांच के पुकार निकलेला तो स्वयं भगवान के भी आपन नियम तोड़े के पड़ेला। काल सवेरे हम सभा बुलाइब, ओमे सब निर्णय हो जाई। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तू धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार बाड़ा। सबके मन के भाव तू अच्छा से जानेला और ओहमे खरा और खोटा कौन है एकर पहचान भी तोहरा बा। तू ये भी जानेला कि भरत तोहरे लगे एगो प्रार्थना लेके आइल बाड़न और उनकर प्रार्थना के समर्थन करे खातिर माई लोग, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तोहरे वियोग से शोक के अथाह सागर में डूबल ये अनाथ प्रियजन के दशा बड़ा करुणाजनक है। तू तक करुणा निधान बाड़ा। अब इनकर दुख कैसे दूर होके ओकर कोनो उपाय तोहरा जरूर करे के चाहिए। यह हम लोगन के तोहरा से प्रार्थना बा। हे पूज्यवर, हमार कुल में गुरु की आज्ञा के पालन कईल परम धर्म मानल गईल बा। ओकरे में सबके हित निहित बा। ऐसे आप जे भी आज्ञा देव सभे ओकर पालन करी हैं। हम सगरी सभा के सामने प्रतिज्ञा करत हैं, हमरा खातिर आपकी जे भी आज्ञा हुई ओकरा के सिर माथे लगा के ओकर पालन करब। अब आप ही साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद शास्त्र में कहल गए धर्म के अनुसार जे सबसे उत्तम उपाय होखे ओकरे अनुसार आज्ञा दी। राम, जे द्वार पर मांगे आवेला ओकरा खाली आपन दुख और आपन आवश्यकता ही दिखाई देला। मांगे वाला नीति और अनीति के ना सोच सके। यही तरह इस समय हम याचक बन के आए हैं। भरत के पवित्र भातृ प्रेम के पवित्र तेज धारा में हमार बुद्धि, हमार विवेक बह गई बा। यह समय हमरा साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म के आभास ना रहल। हमरा खाली भरत के प्रेम और ओकर विह्वलता ही दिखाई दे रहल बा। हम इतने कह सकीला कि भरत के हित देख के जे कही जाए वह शुभ होई। तात भरत, तुहार बड़ भाई कृपा सिंधु बाड़न। ऐसे सब संकोच त्याग के तू उनका सामने अपन हृदय के बात कह द।
परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, हम आप लोगन के सामने यह सभा में ठाड़ होकर घोषणा करत हई कि अयोध्या के जौना राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हई। हमार माई बड़ा ही कुटिल नीति द्वारा हमार पिताजी महाराज दशरथ के उनकर दिहल वचन के जाल में फांस के वो राज्य हमरा दिवा देली। बाकी ऐसा न धर्म के पथ पर चलल हम एकदम अनुचित मानिला, काहे कि राज्य के अधिकारी हमेशा बड़ा बेटा ही होखेला। हमार कुल के रीति और विधान भी यह बा, ऐसे ओकरा विरुद्ध गैला धर्म होई। हम ये भी जानिला कि हमरा जैसन पापी के मुंह से धर्म और अधर्म के बात सुन के सगरे संसार हमरा पर हंसी। बाकी हमरा एके गो आशा बा, श्री राम जैसन दाता ई ना देखी हैं कि मांगे वाला पात्र बा या कुपात्र। ऐसे हमारा अवगुण के ना देख के हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। आपन कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन के ग्रहण करके हमरा और हमार कलंकिनी माई के आपन पाप के प्रायश्चित करे में सहायता करी। तात, तू अपन हृदय में बेकार गलानी कर रहल बड़ा। हम भगवान शंकर के साक्षी करके कहत हई कि तीनों काल और तीनों लोकन में तोहरा जैसन धर्मात्मा पुरुष ना भइल बा और ना होई। तोहरा पर कुटिलता के आरोप लगावल महापाप है। भरत, तोहरा जैसन महात्मा के नाम याद कैला मात्र से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल दूर हो जाला। माता कैकेयी के भी उहे मूर्ख दोष दिए जिनका गुरु से सच्चा ज्ञान नहीं मिलल। भरत, हमार भाई, इस सब भावना से ऊपर उठ के खाली इतना सोचा कि हमार महान पिताजी माई कैकेयी के दिहल जे वचन खातिर न खाली हमरा के त्याग दिले, बल्कि हमरा त्यागे के दुख में अपन प्राण भी त्याग दिले। ऐसन सत्यवादी पिता के वचन के हम चारों भाई निभाई या उनका स्वर्गवास के बाद उनका वचन के निरादर करके उनका के झूठ साबित कर दें। बताओ भारत, इस समय हम चारों भाई के का धर्म है? राम, हम यह योग्य तो नहीं की, बाकी आज सबके सामने हम तो से क्षमा मांगत हई। हमरा क्षमा कर दे राम। स्वर्गीय महाराज हमरा वर देले रहन, वो हमार वचन में बंधाइल रहन। हम आज सब गुरुजन के सामने स्वर्गीय महाराज से लिहल आपन वो दोनों वचन के वापस लेत हई और तू लोगन के अपन वो दोनों वचन से मुक्त करत हई। एकरा खातिर बहुत देर हो गई बा माई। आपके वचन देवे और अपन वचन वापस लेवे का अधिकार खाली पिताजी के रहल। हम तो खाली इतने जानी ले कि पिताजी के परलोक से धरला के बाद उनकर वचन के पालन कैल एगो बेटा के खातिर संसार के सगरे धर्म से बड़ा धर्म है। हमरा विश्वास है अपना अंतिम समय में भी उनका यह बात पर गर्व रहल होई कि उनकर बेटा उनकर वचन के पालन कैलस। का उनकर मृत्यु के बाद हम उनकर गर्व नष्ट कर दी? भरत, हमारे पिताजी जाए से पहले ये बात की आज्ञा दे गई बाड़न कि एगो बेटा वन में रहे और दूसरा राजा बने। उनकर ये आज्ञा के पालन कैले हम लोगन के धर्म है। ठीक बा, यदि यह धर्म है तो हम 14 वर्ष वन में रहब, बाकी आप अयोध्या लौट जाएं। धर्म व्यापार ना होला भरत, जे सामान के अदला बदली कर दिया जाए। धर्म बहुत कठोर और व्यक्तिगत होला।
यदि हर प्राणी अपन कर्तव्य एक दूसरा के कंधा पर डाल दी तह सृष्टि में अनाचार फैल जाई। तू राजा होके ऐसा अनाचार के बात सोचबा तो एकर प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्य पर का पड़ी। ई बात कहे से पहले तू उचित अनुचित के विचार ना कैला हमार भाई। भैया भैया ये समय हमरा उचित अनुचित कुछो नहीं के सुझत। बस हमरा एक ही बात के भरोसा बा, हमरा भैया के हमरा पर इतना स्नेह बा कि बचपन में भी जब कबो हम खेल में हार जात रही तो वो हमरा खातिर झूठ बोल के भी हमरा जिता देत रहले। आज भी वही समय के याद करके हम अपन से नहीं भैया से ये बात कहे के साहस कर रहा हई कि आज भी आप उचित अनुचित के विचार त्याग के हमरा जिता दे। भैया भैया हम आपके उहे छोटका भरत हैं भैया। तोहरा खातिर तो हम आज भी झूठ बोले के पाप कर सकत हई, काहे कि हमें खाली पाप के दंड हम ही के भोगे के पड़ी। बाकी तू तो हमरा से वो काम करे के कहत हवा जिससे हमरा पिताजी के वचन झूठ हो जाई। बेटा तो ओकरा के कहल जाला हमार भाई जे अपन सत्कर्म के फल अपना पिता के समर्पित करके परलोक में उनकर उद्धार करस, ना कि ऊ जे पिता के सत्कर्म के छोटा करके उनकर माथा लज्जा से झुका देस। तो ठीक बा भैया, आप अपन कर्तव्य निभाई, हम अपन धर्म निभावत हई। हम भी ये पर्णकुटी के सामने कुसा बिछा के अन्न जल ग्रहण कैले बिना तबले बैठल रह जबले एक निर्णय नहीं के हो जात कि श्री राम के भरत प्यारा बा या ना, ना तो यही चरण में प्राण त्याग दे। ना ना भरत ना। हमरा ऐसा धर्म संकट में मत डारा, हमरा से तुहार दुख ना सहन होई। गुरुदेव गुरुदेव रक्षा करी गुरुदेव। हम हो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई नहीं राम। ऐसा लागता कि भरत आपन प्रेम के गंगा में सब कुछ डुबा दी ही, धर्म ज्ञान विवेक कुछ ना बची। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के जय हो। हम मिथिला के महाराज जनक के दूत हैं, समस्त गुरुजन के श्री चरण में प्रणाम करत हैं। कल्याण हो कहा का समाचार लेके आयल बड़ा। महाराज जनक महारानी सुनैना के संगे चित्रकूट की तरफ पधार रहल हैं। अयोध्या के सगरे समाचार सुन के कि भरत गुरुदेव और माई लोग के संगे चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करल बाणन, ऊ स्वयं ना रोक सकले। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुकल हैं और हमरा सूचना देवे के बदले आपके पास भेजले हैं। ये बहुत आनंददायक सूचना बा। महाराजा जनक के आवे से हमार भार हल्का हो गई। विदेहराज निष्पक्ष रूप से हमार समस्या सुलझा दी है। ऐसे आज के इस सभा उनका आवे तक स्थगित कइल जाला। राम भरत तू चारों भाई आगे बढ़ के महाराज जनक के उचित स्वागत कर। जय आज्ञा गुरुदेव। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण होके विदेहराज, आपके आगमन शुभ है। चिरंजीवी होगा। माई सीते। गुरुदेव महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के संगे मिथिला भी शोक में डूब गईल बा। अब तो आपके ही चरण के सहारा बा। आपके जैसन ज्ञानी पुरुष यदि शोक करी कई कुमारन के आश्रय के दी। वत्सराम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम दूत से सब बात सुन चुकल हैं। तू चारों लोगन रघुकुल के कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर देले बड़ा। तू लोग धन्य बड़ा। भैया अब तो महाराज जनक आ गए हैं, देखिए कैसे सब स्थिति संभाल ली है। हाँ हाँ भैया, उनकर बात के टाल सकेला। हाँ उनका अपन बिटिया के चिंता तो होबे करी।
वो थोड़े ही चाहिए कि उनकर बिटिया वन में भटकस। ई मत कहा भैया, जनक जी कहे के राजा हैं पर मोह माया से तनिको लिप्त नहीं की। देखिए कैसे निष्पक्ष भाव से धर्म के बात करी है। आपन भरत का कुछ कम बाड़न, वो भी श्री राम के कैसन धर्म संकट में डाल देले बाड़न। ये समय तो भैया एक पलड़ा में धर्म बा और दूसर में प्रेम। जनक जी के बराबर तौले के बा, देखे के बा कि कौन पलड़ा भारी रही। बहन, मिथिला नरेश के आवे से हम लोग के बड़ा आशा बन गइल बा। ए समय दोनों घर में उहे बड़ा बाड़न। मन से चिंता निकाल दी ही महारानी, प्रभु सबके मंगल करी है। दोनों भाई अपन अपन बात पर अटल बाड़न। हम का करी, हमार तो हृदय कांप रहल बाबा है। इतना अधीर मत होई महारानी, हर रात के बाद सवेरा जरूर हो खेला। अब पतवार महाराज जनक के हाथ में बा। राम वन में रहे या अयोध्या में, हमरा कोई अंतर ना पड़े। बाकी हमार भरत के दुख जे बात से मिटे, उहे निर्णय महाराज दे। बहन, बहन आप उनका से जरूर कह। अच्छा बात बा, अब आज्ञा दी ही राजमाता। यदि थोड़ी का समय खातिर सीता के संगे भेज दिहती तो आपके बड़ा कृपा होत। ओकर पिताजी तो ओकरा ठीक से देख ले भी नहीं के। जरूर ले जाई बहन, जरूर। सीता जी, माई के संगे जा बेटी। धन्यवाद। सुखी रहो। बेटी, 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 सीता। हमार लाडो, तुम्हारी वेश देख के विदेह में करुणा के ज्वार उमड़ रहल बा। बाकी बेटे, हमरा बहुत गर्व भी है कि तू नारी धर्म के कीर्ति स्तंभ स्थापित कर देले हो। पिताजी, हम तो उहे कइले हैं जे आप और माई हमरा के सिखवले हैं। आओ बेटी, बैठा। वैदेही, तू तिरहुत और अवध दोनों के पवित्र कर दिलो। तू दोनों कुल के कीर्ति बढ़ा दिलो। तू माई बाबूजी के माथा गर्व से ऊंचा कर दिलो। देव नदी गंगा खाली 3 गो रास्ता पर प्रवाहित होकेली, बाकी तोहार चरित्र के निर्मल कीर्ति से सगरे आर्यावर्त पावन तीर्थ स्थान हो जाई। सुनी, महारानी कौशल्या कुमार भरत खातिर बहुत अधीर हो रहल हैं। सब आप पर आस लगौले बैठल बाड़न। जहाँ मुनि वशिष्ठ जैसन ब्रह्म ज्ञानी हार मान गए, ओकर समाधान जनक कैसे कर सके हैं? आप जरूर समाधान कर सकब महाराज।
राजमाता कौशल्या, दोनों रानी और अयोध्यावासी खाली भरत के चिंता करत आ रहे। रानी, भरत प्रेम के सीमा है त राम धर्म कर्म के मर्यादा। राज्य के लालसा खातिर तो युद्ध होखेला, होते रही, बाकी त्याग और प्रेम के ये अनोखा युद्ध मानव के महानता के प्रतीक बा, जेकरा देवता भी अवाक होके देख रहल ही हैं। देखे के बाद काल के सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम के संतुलन रख के सबके कल्याण के कौन रास्ता निकालेलन। भगवान ये सब संभरी है। माई, आज के सभा में भैया के प्रतिक्रिया देख के हम डेरा गए हैं। अब आपके ही हमार मदद करे के होई। आप भैया के आज्ञा दी, उनका से कहीं कि जैसन भरत कहा था वैसने करें। यदि आप सच में हमरा के अपन बेटा माने ली तो कल के सभा में आपके ही कहे के ही पड़ी। यही बात यदि राम भी कही कि आप हमरा अपन बेटा माने ली तो हमार बात के समर्थन करी, तो दोनों बेटा के बीच बटल माई केकर साथ दी। तो ठीक बा, आप ओकर साथ दी जेकर बात न्याय संगत होके, जेकर बात आपके अच्छा लगे। नीक लागल एक बात बा और न्याय संगत भइल दूसर बात बा। भरत, कई बेर जे न्याय संगत होला ओकरा से मन के बहुत पीड़ा होला। हमरा शब्द के जाल में मत उलझाई माई। आप एगो बात के निर्णय दी का आज के सभा में हमार मांग न्याय संगत ना रहे। जे कुछ हम कहनी का ओकरा में कोनो दोष रहे? ना ना, कौनो दोष ना रहे। ऊ तो तोहार निर्मल हृदय से निकलल पुकार रहे। तो आप उनका से कहीं कि वो हमार पुकार सुने। ओकरा से का कही कि वो अपन धर्म के रास्ता छोड़ दे। हम तू दोनों के धर्म युद्ध देख देख के आत्म विभोर होत रहली। एक ओरी भावना, दूसरा ओरी कर्तव्य। तोहार भावना के प्रभाव इतना प्रबल रहल कि साधारण आदमी तो छोड़ा, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी एक बेर बह गईलन। बाकी राम के कर्तव्य निष्ठा चट्टान के ओह पत्थर लेखा बा जे डूब तो सकेला, बाकी लहर के वेग में बह ना सके। राम पूर्ण ज्ञानी हो भरत, और ज्ञानी ही सांच के पहचान सकेला। ऐसे जे ऊ कहेला उहे सांच हा। यानी कि आप राम भैया के ही साथ दे रहे हैं, हमार ना। हम केकरो भी साथ नहीं की देत। हमरा तोहरा दोनों पर गर्व बा बेटा। जे भी जीते हमरा प्रसन्नता होई। झूठ। यदि राम भैया जीत गेलन और वन में रह गेलन तक आपके प्रसन्नता होई ना। आपन हृदय पर हाथ रख के कहीं का आप ना चाहिए कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या लौट चलें? चाहिए पगला। यदि हमार प्राण लेके भी ये संभव हो जाए तो इनका के अयोध्या ले जाए खातिर हम अपन प्राण भी दे दी। और आप ये भी जानी ले, यदि आप आज्ञा दे दी कि राम कोनो भी तर्क के बिना अयोध्या लौट चला तो उनका मान ही के पड़ी। हाँ, जानी ले। तो फिर काहे आज्ञा ना देते माई, काहे आज्ञा ना देते? ऐसे कि माई स्वार्थी ना होखेली। राम के अयोध्या जाए से हमरा सुख हुई। एक खातिर का हम ओकरा कर्तव्य और धर्म से मुंह मोड़े के आज्ञा हम ओकरा दे दें। भरत, तो हर पीड़ा से हमार दुख कम नहीं खे। बाकी हम अपन मोह के राम के साच के रास्ता की बाधा ना बना सकी। प्रेम स्वार्थी ना होखेला बेटा।
माई, आप हमरा के बुलवा ले होती। राम, तू हमरा दंड भी नहीं ख देत, क्षमा भी नहीं ख करत। हम तो आपके दोषी ही ना माने ले। त का मानेला? अपन माई। यदि तू सचमुच अपन माई मानेला त माई के आज्ञा माना और लौट चला हमरे संगे अयोध्या। माई अपना बेटा से अपन ममता के मोल मांगे आयल है। माई, यदि आपके ममता के यह मोल है कि हम जकरा के धर्म माने लोग त्याग कर दी, आप जे रघुकुल के शोभा है ओकर कीर्ति में पिता के वचन भंग करके कलंक लगा दी, तो कहीं हमरा आपके चरणों के सौगंध है, हम यही समय अयोध्या लौट जाएंगे। बाकी हमार जीवन रण से भागल कोनो कायर लेखा एगो तिरस्कार भरल अस्तित्व एगो श्राप बन के रह जाए। फिर भी यदि आपके यह आज्ञा बा तो कहीं ना 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 राम, महाराज जनक, जैसन कि आपके विदित हो चुकल है, अयोध्या के राज परिवार यह समय एगो धर्म संकट में फंस गई है। ऐसन समय में आपके आगमन सर्वथा मंगल सूचक है। ऐसे हमरा सबके धीरज बंध गईल बाकी आप आपन ज्ञान और विवेक से हमार मार्गदर्शन करब। एक ओरी राम के मर्यादा है और दूसरी ओर भरत के प्रेम, इन दोनों में जीत केकर हो? आप इस समय दोनों परिवारन में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे हम सब लोगन एक मत होके निश्चय कैले हैं कि आप जे निर्णय करब सब लोगन ओकर पालन करी हैं। नाथ, हमरा खातिर पिता के जगह पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। इससे हमरा विश्वास है कि आप हमार धर्म के रक्षा करब। हमरा अपना सेवक समझ के आप जे आज्ञा देव हम ओकरा पूरा करब। हे धर्मपिता, अब हम आपके भरोसा पर हैं। आप एगो पिता के लेखा हमरा धर्म से बचाइब। आप एगो राजा भी हैं और एगो ऋषि भी। यही से निष्पक्ष भाव से आप हमारे हृदय के प्रेम के जान के हमार न्याय करब। हम श्री राम भैया के राज्याभिषेक के पूरा सामग्री आपके सामने रख दिले हैं। यदि न्याय हमरा पक्ष में बा तो यही समय सबके सामने श्री राम भैया के राज्याभिषेक कैल जाए। यह अपेक्षा लेके हम अपना आप के आपके आज्ञा के अधीन कर रहा हैं।
श्री राम, श्री भरत, तू दोनों में महान के ह एक निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी ना कर सकेले, फिर हम तो एगो तुच्छ प्राणी हई। एक ओरी धर्म और मर्यादा के सीमा ह, तो दूसरा ओरी प्यार और ममता के बंधन। ऐसन दोनों महान विभूति के बीच निर्णय देवे के साहस बहुते मुश्किल काम बा। बाकी यह परिस्थिति में आपन कर्तव्य समझ के हम भगवान शंकर के चरण में प्रणाम करत हई। ऊ जैसन उचित समझे ओइसन हमरा प्रेरणा दे। हे राम, आपन धर्म पर तुहार दृढ़ता देख के ए समय देवता भी तुहार वंदना करत आरे। धर्म ही सबसे बड़ा शक्ति है, जेकरा सहारे ई धरती स्थिर बा। शास्त्र के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं खे, जेकरा से हम सब बंधाइल हई। बाकी प्रेम एगो ऐसन दिव्य ज्योति बा जेकरा पर धर्म के कौनो बंधन नहीं खे। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्म के ऊपर बा। उहे प्रेम आपन पराकाष्ठा में जब परम भक्ति के रूप धारण कर लेवेला, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनावल कर्म के सगरे विधान, सृष्टि के सगरे नियम तोड़ के भक्त के आगे हाथ बांध के ठाड़ हो जालन और वो अपन भक्त के आन रखे पर बेबस हो जालन। ऐसे ए समय भरत के पलड़ा भारी बा। राम, भरत के प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तोहार परम भक्त हमें। तोहार प्रेम के जीत भइल भरत। बाकी याद रखी है, प्रेम के भी एगो विधान बा, ओकर भी कुछ नियम बा। प्रेम के असल शक्ति ओकर निस्वार्थ होखे में बा, और जब प्रेम निस्वार्थ होखेला तब वो कुछ ना मांगे। अपन प्रेमी के कुछ दिहल चाहेला। ओकर सुख, ओकर खुशी खातिर वो सब कुछ लुटा दिहल चाहेला। ऐसे एह समय तू यह निर्णय कर कि तू अपन राम खातिर का दे सकेला। प्राण से बढ़ के कोनो चीज ना होखेला महाराज। हम श्री राम खातिर अपन प्राण दे सकीले। प्राण दिहल आसान काम बा, बाकी आपन प्रेमी खातिर कबो कबो जियल मुश्किल होखेला। यदि तू सच्चा भक्त बाड़ा तो श्री राम के चरण में बैठ के उनके से पूछा कि उनकर खुशी केकरा में बा, और वो जे कहें उहे काम प्रेम के पूजा समझ के करा।
महाराज, आप हमार आंख से स्वार्थ के सब पर्दा हटा दीली। अबले हम आपन कर्तव्य, आपन कीर्ति के बात सोचत रही और ओकरे प्रेम समझत रही। फिर भी आप हमरा जिता के हमरा भक्ति के दान दिले हैं। हम जन्म जन्मांतर तक आपके उपकार के ऋणी रहब। भैया, भैया आज्ञा दी, हमके का करे के हुई? जीते वाला नीचे ना बैठे भरत। हमार भाई, आज राम तोहरा प्रेम के सामने हार गईले। जे राज्य तू हमरा के देवे आइल बाड़ा, हम ओकरा के स्वीकार करत हैं। बाकी पिताजी के वचन भी झूठा ना होखे, ऐसे हमार तोहरा से को प्रार्थना है। 14 बरिस ले हमरा जगह पर तू उ राज्य के कारभार संभारा। बाकी भैया हम तो अबोध बालक हैं, हमरा से राज्य के शासन ना कल जाए। गुरुदेव, आर्य सुमंत और अन्य मंत्रीगण ओकरा में तुहार सहायता करी हैं। गुरुदेव की आज्ञा से सगरे काम करबा तक कठिनाई ना हुई। सगरे काम आसानी से होत रही और 14 बरिस के बाद आके हम अपन राज तोहरा से ले ले। बड़ा निर्मोही है भैया, प्रेम के कोनो मोल ना आकत है। प्रेम कैले बाड़ा तब बिना मोल बिक जा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।